सभी HSLC वालों को मेरा प्यार भरा स्वागत। सभी के इंग्लिश एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। जिन्होंने प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत आए, जिन वो भी सेकंड डिवीज़न उनको मिल जाएगा। क्वेश्चन इतना था और मेरे चैनल पे मैंने आज दे दिया जो आपका जो आंसर शीट है, बहुत 100% सही आंसर के साथ मैंने दे दिया इंग्लिश का, वो देख लो जाके। और सोशल साइंस कितने तारीख को है? 19 को है। हाँ, तो 19 को है। तो ये है वो ब्लूप्रिंट, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आएगा पूरा। इसी ब्लूप्रिंट में जो है जो चैप्टर में जितना मार्क्स दिया हुआ है पूरा फॉलो किया जाएगा ब्लूप्रिंट। और ये हिस्ट्री के है। तो एसामिस मीडियम के लिए है, बंगाली मीडियम का मुझे नहीं मिला, तो बंगाली मीडियम आप भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम आप भी पढ़ सकते हैं। एसामिस मीडियम का है तो इसका ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। हाँ, तो मैंने जो इंग्लिश का दिया था वो क्या था? वो था टेस्ट योरसेल्फ। ये आंसर के साथ है, देखो ये आंसर के साथ है। हैं? तो देखो, अगर मैं पढ़ के करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। एसामिस पढ़ने में मुझे भी बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो जल्दी से मैं दे रहा हूँ, आप देख लो। आसाम को टॉप में लाना है एग्ज़ाम में। और जितने सारे न्यूज़ वगैरह आते हैं ना वो सब छोड़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। कहाँ क्या हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं। एग्ज़ाम हॉल में मुझे सही तरह से देना है एग्ज़ाम। 16 का आंसर देखो, ये ऊपर में 15 का आंसर, देन 16 का आंसर, 17 देखो, 17 देखो, 18, 19, फिर 20, 21 कहाँ गया भाई? आ जा, हाँ आ गया 21, 22 आंसर देखो, 22 का ए है आंसर, 23 डी है आंसर, 24, 25, 26। ये भी ऐसे है। ये 1 मार्क के लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्या है वो 2 मार्क के 2 ऐड कर दे सकते हैं। ये ले लिया और ये ले लिया हैं, दोनों मिला के ऐड करके 2 मार्क का आ सकता है। इसलिए ये भी पढ़ के जाना है। इसमें आंसर दिया हुआ है, डायरेक्टली देखो। ये आंसर MCQ में भी आ सकता है। देखो, शेयर करो भाई, बहुत पूरा आसाम में शेयर हो जाना चाहिए। पूरा आसाम में आंसर 19 को एग्ज़ाम के बाद 19 को रात का अगर हो सके तो दे दूंगा, नहीं तो 20 को आंसर शीट दे दूंगा MCQ का। कितना सही गलत आप खुद देख पाओगे। SST है, बहुत सारे लोगों को SST राज नहीं आता। हाँ, इसलिए SST बहुत टफ है। ये आ गया लेसन, लेसन 1 ख़त्म हो गया। यहाँ पे लेसन 2 हिस्ट्री का लेसन 2 देखो। कोई भी आंसर अगर आपको लगे गलत है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख लेना। हाँ, मैं बुरा नहीं मानूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखोगे कोई भी आंसर गलत है। अगर आप सही हो तो लिखना, हाँ, यूँ ही मत लिख लेना। हाँ, अगर आपको 100% सही है आप तो फिर लिख लेना, तो दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा। मेरा मकसद है लोगों का सही आंसर देना लोगों को। इसलिए अगर 1-2 आंसर गलत भी हुआ ना, हाँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है सिंगापुर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मुझे ये लग रहा है। तो आप इसीलिए क्या देखो, अगर किसी को लगता है ना तो कमेंट में लिख सकते हो, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, लिखो।
ये पहले मिल जाता तो पहले दे देता मैं, बहुत ट्राई किया देने के लिए आपको, लेकिन मिला ही नहीं बुक। ट्वेंटी 24 का आंसर। ट्वेंटी 25, 26, 27, ये आ गया 28, 29 का सी है आंसर, है ना। फिर BSA में आते हैं, तो फिर आते हैं, ये तक सी तक तो हो गया था, इसका 29 का सी था आंसर, सी तक हो गया था। फिर आते हैं BSA में, तो BSA में भी ये जो BSA है ना वो भी MCQ में आ सकता है, इसलिए ये BSA मतलब छोड़ना नहीं है, हाँ BSA है, छोड़ना नहीं है। देखो आंसर के साथ है, आप आंसर देख लो, प्रिपेयर कर लो आंसर के साथ। शेयर करते रहना, शेयर करते रहना, सभी को मिलना चाहिए। ये दुनिया का नियम है, आप कुछ दोगे तो ही कुछ मिलेगा, ऊपर वाला भी ऐसा देखता है, हाँ? लेकिन एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सिर्फ देना चाहिए, देते रहो सभी को। एजुकेशन डिपार्टमेंट में गिव एंड टेक पॉलिसी मत करो, हाँ सब। मैं कमेंट्स मांगता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जानना है आपकी सोच क्या चाहिए आपको, फिर मैं वो बना के दूंगा। और एक सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, जी हाँ, सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, शेयर व्यूज़ बढ़ने से मोटिवेशन मिलता है। फिर मन में आता है ठीक है भाई और भी बना लेते हैं, और भी दे देते हैं। टाइम नहीं मिलता ना, बहुत सारा ट्यूशन सेंटर्स जाना पड़ता है, स्कूल भी है, तो इसलिए तो आप सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, व्यूज़ बढ़ाते रहो, कमेंट्स में बताओ क्या चाहिए। नेक्स्ट ईयर 11 का इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, बंगाली, बहुत कुछ मिलेगा नेक्स्ट ईयर 11 में। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इंग्लिश, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश एक ही रहेगा सबके लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट ईयर हेल्प होगा इस चैनल से आपको डेफिनेटली। आप कहीं भी आप पढ़े, आसाम के अंदर कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में आप पढ़ें, आपको अच्छे से अच्छे नोट्स मिलेगा इस चैनल में। ये ख़त्म हो गया 2। लेसन 3, हिस्ट्री का लेसन 3, हिस्ट्री लेसन 3 वही देख लो। बंगाली मीडियम के लिए नहीं मिला, सॉरी, इसीलिए ये एसामीस मीडियम के लिए है। और बंगाली और इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं, बंगाली और एसामीस में फ़र्क नहीं है ज़्यादा। हम असम में रहते हैं, तो जो हम असम में रहते हैं तो उनका मतलब एसामीस पढ़ना ही चाहिए। लैंग्वेज है भाई, सीख लो, जितना जल्दी हो सके सीख लो, काम आएगा फ्यूचर में। फोर्टीन का आंसर क्या है? डी। 15 का बी। 16 रंगिया কৃষক বিদ্রোহ কেতিয়া সংগঠিত হয়েছিল, কবে হয়েছিল? 1893। हाँ देखिए, हाँ 1893 में हुआ था, 24 दिसंबर में। 17 का आंसर देखो डी, 18 का सी, 19 का डी, 20 का सी। फिर देखना है BSA मतलब जितना सारा आया ना एग्ज़ाम में वही आएगा, ये MCQ बना के दे देगा, हाँ। इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, मतलब BSA नहीं आएगा लिखने के लिए ऐसा नहीं है, BSA भी कर दो, MCQ के लिए वो भी चाहिए। स्किप करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, हाँ, इसीलिए देखते रहो। मेन
जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर रिवीजन देना है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेरा वीडियो देखो, हाँ ये गलत होगा, ये गलत 100% गलत होगा। इनमें से आएगा ऐसा ही आएगा, लेकिन कितना याद रख पाओगे ये आपके ऊपर है। लेकिन टेक्स्ट बुक है जो पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए टेक्स्ट बुक। फिर चलो 4 लेसन 4 में आते हैं, हिस्ट्री लेसन 4 में आते हैं। देखो पहले से ही देखो, 1 का C, 2 का A, 3 का D, 4 का D, 5C, 6C। फिर जाते हैं भाई 7 में, 7 हो गया, 8, 9, 10, 10 का A है, 11 का B है, और 12 का चलो भाई टर्न ओवर करते हैं, जाते हैं अगले पेज में। चलो 12 का A है आंसर 1903। 13, 14, 15, 16, हाथ से पकड़ के कर रहा हूँ ना, वो भी ड्यूटी पे हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मतलब हिल रहा है। सही तरह से मतलब प्रॉपर घर में बैठ के करते तो बहुत सही होता, इसलिए थोड़ा सा हिल रहा है। फिर चलो BSA में आते हैं, ये भी आएगा MCQ में। चलो देख लो आंसर। अगर आपको लगे कि एक दो कहीं भी गलती से मतलब आंसर गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में दे देना, कोई टेंशन नहीं लेगा, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। मेहनत किए हैं पूरे साल आपने तो मतलब आएगा ही। इसका देखो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर हिस्ट्री का लेसन 5, हिस्ट्री लेसन 5 का देखो भाई। आंसर भी साथ है, तो आंसर साथ है मतलब कर लेना, कर लो आंसर साथ है, कर लो। देख के जाओगे तभी याद रहेगा। एक एक लाइन एक एक कैप्शन बताऊंगा तो ये वीडियो, एक हिस्ट्री का वीडियो हो जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का। किसी के पास टाइम नहीं है उतना, पढ़ लो, इसलिए खुद पढ़ लो, आंसर के साथ मिल रहा है, पढ़ लो पढ़ लो। ट्वेंटी 26 का डी आंसर, 27 का बी, हाँ 27 का बी आंसर, 28 का बी आंसर है। और VS है, इसी का जो VS है देखो, पूरा देखो भाई, सभी यार्डलीज क्वेश्चन है, पढ़ते जाओ, मार्क्स लाते जाओ।
तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। हाँ, फिर क्या है, जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी ये पूरा हिस्ट्री का है, तो इससे पहले ख़त्म करो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, हैं, मोटिवेशन मिलता है। सबके साथ शेयर करो वीडियोस। हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियोस में।